हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए मेरे खूबसूरत से गार्डन में। और खूब गेंदे की सजावट चाहिए, हर जगह स्टेज गेंदे का चाहिए। गेंदे का टॉपिक लेके आई हूँ। और जो गेंदे हमारे यहाँ देख सकते हैं आप इस समय, मतलब मेरे नर्सरी में नहीं, ये मेरे खुद के गार्डन में आप देख सकते हैं। छोटा सा पॉट है और कितने बड़े बड़े गेंदे इसमें खिल रहे हैं। तो आपको विश्वास तो हो ही नहीं रहा होगा। तो मैं आज आपको टिप्स इसके ऐसे बताऊंगी कि ये मेरे छोटे से गमले में इतने मोटे मोटे गमले, इतने मोटे मोटे गेंदे खिले हैं कि आप लोग को लगेगा कि ये सच है कि झूठ। क्योंकि मुझे तो अपनी आंखों पे जब पूरी तरह से देख लेती हूँ तभी विश्वास होता है कि जरा से मेरे पास गमले हैं और मेरे छोटे छोटे से गमलों में इतने खूबसूरत फूल खिलते हैं। तो समझ लीजिए हम लोग की जिंदगी सबसे ज्यादा इस समय खुशहाल इसी वाला गेंदा है, जो मेरे पास इस समय 3 पूरे गमले बिल्कुल देखिए छकाछक भरे हुए हैं। और भी मैंने आपको पहले भी वीडियो दिखाई है, तो उसमें थोड़े छोटे वाले गेंदे थे। ये मेरे अभी कुछ दिन पहले ही लगे हैं, मतलब कुछ दिनों बाद ही इनमें कलियां आई हैं। जो मैंने आपको दिखाया था कि हजारी गेंदे के मेरे प्लांट भरे हुए हैं इस समय, लेकिन फूल नहीं निकले हैं। तो अब इस समय मेरे पास ये फूलों का पूरे चारों तरफ 3 गमले हैं। तीनों गमलों को मैंने कटिंग से लगाया था। कम से कम 3 महीने पहले मैंने ये कटिंग लगाई थी और कटिंग से इस समय इतना बढ़िया रिजल्ट आया है। ये पूरा गुच्छे भर गए हैं। तो हमको इन गेंदों में क्या केयर टिप करनी है, सबसे बड़ी मेरी टिप है गेंदे की कि हम लोग को जहां भी कहीं धूप नजर आए, चाहे वो कहीं भी धूप लगे, हमको पूरे टाइम, मैं तो पूरे दिन समझ लीजिए अपने छत में ही रहती हूँ। जहां जहां धूप रहती है पूरे टाइम अपने गमलों को शिफ्ट करती रहती हूँ। जो हम लोग की खुराक मेन है इस समय, हमारे गेंदे की मेन खुराक धूप है। तो सबसे मेन चीज इस समय फुल सनलाइट चाहिए। तो मैं जहां जहां धूप देखती हूँ वहीं अपने गेंदों को शिफ्ट करती रहती हूँ पूरे दिन। इससे मेरे थोड़े बहुत पॉट भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, थोड़ी सी मट्टी भी हिल जाती है, पूरे टाइम उठाई धराई करती रहती हूँ मैं। लेकिन क्या करूं, धूप में तो हमें अपने गमले रखने ही हैं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गेंदे की खुराक धूप ही होती है। तो सबसे बड़ी टिप मेरी धूप हो गई। दूसरी टिप मेरी हो गई गुड़ाई। हम लोग को अपने गेंदे की गुड़ाई हर 5 दिन में हमको हर समय अपने गेंदे की गुड़ाई करनी है। जरा सी भी मट्टी, अब आप देख सकते हैं मैंने 5 दिन ही मैं छोड़ती हूँ, इससे ज्यादा नहीं छोड़ती हूँ। अगर हम जरा सी इसको छोड़ देते हैं, इसमें देखिए जो हम लोग अपनी खाद वाद डालते हैं, ऊपर से हल्की सी व्हाइटनेस, थोड़ी सी फंगस सी दिखने लगती है। तो हम लोग की ये गुड़ाई करने का जो मेन टिप्स होती है सिर्फ हम लोग की इसीलिए होती है कि हम लोग की मैट, यहाँ पर मट्टी जरा सी डेड ना होने पाए। ऊपर से जो भी पाला पड़ता है, ऊपर से फंगस आते हैं, कीड़े आते हैं, तो वो हमारी मट्टी में बिल्कुल भी ना लगने पाए। इसीलिए हम लोग को हर 5 दिन में इसकी, हम लोग वैसे 7 दिन में ही गुड़ाई करते हैं। 5 दिन अगर आप ना कर पाए तो आप 7 दिन में कर लीजिए, लेकिन गुड़ाई आपको हर 5 दिन में बहुत जरूरी है। मतलब कि कम से कम महीने में 3 बार गुड़ाई गेंदे की बहुत जरूरी होती है। जब आप गेंदे की गुड़ाई कर लें, उसके बाद एक दिन आप पूरे दिन इसको गुड़ाई करने में खुला छोड़ दीजिए। कोई आई हूँ, इतने मोटे गेंदे मेरे ये कैसे खिले हैं उसी की टिप्स बताने के लिए आ गई हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये देखिए लेमन के छिक्कल रखे हुए हैं। लेमन के छिक्कल का मैदा है, तो जो हम लोग की मट्टी में एसिडिक की कमी हो जाती है उसके लिए लेमन के मैंने पाउडर बना रखा है। तो ये देखिए मेरा ये पूरा पाउडर बना हुआ है लेमन के छिलके के। ये मैंने काली मिर्च ले रखी है, देख सकते हैं ये मैंने काली मिर्च ले रखी है। ये मैंने सरसों की खली ले रखी है। सरसों की खली इस समय हम लोग के फूलों में जो डालने की चमक होती है, चमक आती है, जो फूलों के साइज बड़े बड़े होते हैं, वो इस समय हमारी सरसों की खली का ही मेन काम होता है। सरसों की खली और ये हम लोग की लेमन की छिक्कल, इनसे हमारे फूलों के साइज मोटे मोटे जो आए हैं, मैं ये 2 खाद ही इसका यूज करती हूँ, उसी से आते हैं। और ये मैंने ले रखी है चौक आप देख सकते हैं। चौक तो हम लोग यहाँ सभी लोग जानते हैं। पहले हम मेन चौकों का क्या काम होता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए ही मेन चौक काम आती है। लेकिन हम लोग की गार्डन में क्या पढ़ाई होती है, चौक की पढ़ाई होती है, मतलब कैल्शियम से भरपूर चौक में भरा होता है। जो इसमें पत्ते हमारे पीले पीले पड़ने लगते हैं, गेंदे में काली काली डेड जैसे हरा हरा से काले काले से डॉट आने लगते हैं, तो ये हमारी चौक पूरी कैल्शियम की स्रोत होती है। और जो पत्ते काले पड़ते हैं उसकी दवाई है मेन ये चौक 100%। तो मैंने इस समय चौक का इस्तेमाल कर रखा है। और मैं सबसे आपके पास इंपॉर्टेंट दवा लेके आई हूँ, कॉलगेट क्या हमारा काम करता है। ऐसे तो हम लोग अपने टीथ साफ करते हैं, पूरी दुनिया ही इसका टीथ में ही इस्तेमाल करती है कॉलगेट की,
लेकिन मैं अपने पौधों में, जैसे मैं आपको अभी चौक पढ़ाई का दिखा रही थी कि चौक का क्या इस्तेमाल है मेरे गार्डन में। काली मिर्च खाने का यूज होता है, लेकिन हमने अपने गार्डन में यूज कर रखी है। तो उसी तरह की चीजें हम लोग अपने गार्डन में भी सब कुछ यूज करते हैं। तो ये कॉलगेट का मतलब क्या हुआ, आप सोचेंगे कॉलगेट तो टीथ में ही इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके टीथ तो है ही नहीं, टीथ तो हम ही लोग के होते हैं। लेकिन कॉलगेट का जो हम लोग का मेन स्टॉक होता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। बहुत बड़ी हम लोग की ये स्ट्रांग दवा होती है, आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे। तो मेरी वीडियो में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, देखिए रहिएगा मैंने क्या क्या आपको ट्रिप बता रही हूँ। तो सबसे पहले मेरा काम है, मैंने खुदाई कर ली। जब मैं इसकी पूरे इसमें गेंदे की मैंने खुदाई कर लूंगी बहुत अच्छे से। हम लोग को, मैं हमेशा ये औजार का ही इस्तेमाल करती हूँ। देख सकते हैं मेरा औजार ये बहुत अच्छे से काम करता है, जिससे कि इसकी जड़ें बिल्कुल नीचे तक, इसकी खुदाई बहुत अच्छे मेरे गमले में हो जाती है। और जो भी किनारे जाल बन रहा होता है जड़ का, तो वो इससे औजार से जाल नहीं बन पाता है। मैं सिर्फ इसीलिए, बहुत बड़े गमले होते हैं तो मैं खुरपी का इस्तेमाल करती हूँ, नहीं तो मैं अक्सर इसी औजार का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये हमने कर ली खुदाई। अब हमें यहाँ पर अपने गेंदे में किनारे पे साइड में एक गड्ढा खोदना है, और गड्ढे में हमको ये सरसों की खली 1 चम्मच डालनी है। ये सरसों की खली मैं सिर्फ 1 चम्मच डालूंगी यहाँ पे, और बिल्कुल किनारे डाल दूंगी, क्योंकि मुझे ये फैलानी नहीं है चारों तरफ, क्योंकि मैं अभी और खाद भी आपको डाल के दिखाऊंगी। तो मेरा तो ये इसमें बहुत अच्छा 100% फार्मूला काम करता है कि मैं किनारे ही इसमें सरसों की खली दबा देती हूँ। जब 3 दिन बाद मेरा इसमें पानी पड़ेगा, तो ये पानी पड़ने से धीमे धीमे, तो ये जैसे मैं फैला दूंगी तो ये चारों तरफ फैल जाएगी। पानी हम लोग जब भी डालेंगे तो धीरे धीरे बिल्कुल ही इसमें सरसों की खली धीमे धीमे पूरी नीचे तक बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये जब हम लोग किनारे गड्ढे में जो चीज डाल देते हैं, वो कम से कम हमारी काफी 8-10 दिन तक ये खाद हम लोग के किनारे बनी रहती है। और पानी के पड़ने से जड़ में बिल्कुल धीमे धीमे डिप 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 करके जाती है। तो इससे हमारे पौधे बहुत स्ट्रांग बनते हैं, और धीमे धीमे हमारी खाद का असर इससे होता जाता है। तो ये मैंने किनारे सरसों की खली डाल दी है। अब मैं लेमन पील का इस्तेमाल कर रही हूँ। देख सकते हैं ये लेमन पील है। ये लेमन पील आप ऐसे भी इसको सूखे भी गाड़ सकते हैं। यहाँ पर भी आप दबा सकते हैं कि आपने मिट्टी में गड्ढा खोद दिया और आपने इसमें यहाँ पे ऐसे करके दबा दिया। ये भी हम लोग की बहुत अच्छी ट्रिप काम आती है। लेकिन मैं तो अक्सर ही अपने हर चीज का पेस्ट बना के रखती हूँ, मिक्सी में सब पीस लेती हूँ हर चीज का। तो ये मैंने इसमें छिक्कल का, लेमन पील के छिक्कल का पेस्ट बना रखा है, पाउडर बना रखा है। और मैं इसको किनारे किनारे, क्योंकि मिट्टी को चारों तरफ से एसिटिक की बहुत जरूरत पड़ती है, कहीं भी थोड़े बहुत कीड़े फुनगे लगते हैं, उसके लिए मैंने ये लेमन पील बहुत अच्छे से चारों तरफ छिड़काव कर दिया है। तो ये लेमन पील तो हमारी मिट्टी में जो भी एसिटिक की कमी हो जाती है, और एसिटिक की कमी होती है तब कीड़े लग जाते हैं, तो ये हमारा दोनों काम करता है। काली मिर्च को हमको क्या करना है, काली मिर्च के इतने सारे दाने, कम से कम 5-6 दाने हम लेंगे, और अपने हर गमले में मैं इसको, जितने भी मेरे आप इस गार्डन में फूल देख रहे हैं, मैं ये सारे ट्रिक अपनाती हूँ। सब जगह मैं अपनी काली मिर्च हम लोग की इतनी स्ट्रांग होती है, और ये हम लोग की बेस्ट समझ लीजिए फंगीसाइड का काम करती है, कीड़े भगाने का काम करती है। जो भी हम लोग की सड़, ये काली मिर्च हम लोग को कम से कम 8-10 दाने इसके लेने, कम से कम 8 में कीड़े पनपते हैं। तो ये काली मिर्च मैंने कीड़ों लेने के लिए लगा रखी, जिससे कि हम लोग के जब जब इसमें मिट्टी में पानी पड़ेगा तो ये हल्का हल्का धीमे धीमे असर होगा, और एकदम से काली मिर्च का स्ट्रॉन्ग जो असर होता है वो खत्म नहीं होगा। कम से कम 15 दिन के बाद हम लोग को ये दोबारा रिपीट करना होता है। तो ये 15 दिन हम लोग की बहुत अच्छे से काली मिर्च इसके अंदर दबाने से बहुत असर पड़ता है, चमकती रहती है, जिससे कि ये मेरे इतने मोटे मोटे गेंदे के फूल आ रहे हैं। फिर हमने लिया है यहाँ पे गेरू लिया है। गेरू हम लोग का समझ लीजिए 100% बहुत ही हम लोग के पौधों में चमक लाने का काम करता है, जो हम लोग के मोटे मोटे फूल पैदा करता है, जो हम लोग की कलियां जो डैमेज होने लगती हैं, जो कलियां गिरने लगती हैं, तो ये गेरू हम लोग का समझ लीजिए बिल्कुल रामबाण उपाय होता है। मैं हर गमले में हर 15 दिन में आधी चम्मच गेरू की जरूर डालती हूँ। तो इससे हमारे जो जितने भी फूल बनते हैं, जो मोटी मोटी कलियां आती हैं, उसमें ये बहुत हम लोग की स्ट्रांग, पूरा पेड़ हम लोग का तना इससे मजबूत बनता है गेरू को डालने से। और गेरू से हमारी पौधे में बहुत शक्ति बढ़ती है। मोटा हेल्दी जो हमारा होता है वो गेरू से होता है। पत्तियां देख सकते हैं, ये देखिए पत्ते इसके कितने पीले होते हैं। कभी कभार हम लोग जैसे पानी डालते हैं, तो अक्सर ही पानी डालने में आप हो चाहे हम हो, पानी डालते हैं तो इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हम लोग को पानी देने का बहुत ध्यान देना पड़ता है गेंदे में, क्योंकि गेंदा ऐसा प्लांट है जो शावर पसंद नहीं करता है। ये हमारा गेंदा कभी भी नहाना नहीं चाहता है, और इसलिए नहाना नहीं चाहता है क्योंकि ये बीमार पड़ जाता है।
कुछ लोग होते हैं नहाने से बहुत खुश हो जाते हैं, बिल्कुल स्वस्थ हेल्दी हो जाते हैं, लेकिन गेंदे की ऐसी टिप्स है जो मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब नहाने से ये बीमार पड़ जाता है। नहाने से बीमार पड़ने का मतलब है कि ये बिल्कुल काला होने लगता है, इसकी पत्तियों में जाले पड़ने लगते हैं और धीमे धीमे ये पूरा पेड़ नहाने से सड़ जाता है। तो कभी भी आप जब भी पानी दीजिए, इसको सावर बिल्कुल मत दीजिए, ऊपर से बिल्कुल पानी मत डालिए, हमेशा यहाँ किनारे से एक जरा सा छेद कर दीजिए और बिल्कुल हल्का सा मट्टी में आप घुमा के भी पानी मत डालिए। आप घुमा के भी डालेंगे तो भी इसके ऊपर छिट्टे आ जाते हैं, जिससे हम लोग के जो काले काले पत्ते पड़ने लगते हैं वो इसकी वजह से पड़ते हैं। तो पानी देने का सबसे बड़ा ट्रिक होता है, हम लोग को एक जगह कोने में गड्ढा बनाना है और हल्का सा पानी डालना है। अब हम लोग को ले ली है चौक। तो चौक हम लोग का क्या काम करती है, कैल्शियम की जो भरपूर कमी हो जाती है हम लोग के पौधों में, कैल्शियम की कमी हो, चाहे आयरन की कमी हो, चाहे कोई भी विटामिन की कमी होती हो, उसकी वजह से ही हम लोग के फूल आने बंद हो जाते हैं, पत्तियां हम लोग की पीले पड़ने लगते हैं। तो हम लोग को कैल्शियम क्या करना है, मट्टी की बिल्कुल नमी हम लोग की दूर करती है, कैल्शियम की कमी भी दूर करती है और मट्टी में जो नमी पैदा हो जाती है तो ये नमी जो सीलन होती है, सीलन की कमी दूर करती है चौक। तो ये 100% मेरी चौक का कमाल है, जो मेरे पौधे इतने खूबसूरत से बने हुए हैं। तो हम लोग को 4 टुकड़े एक पॉट में, ये मैंने पॉट छोटा सा लिया हुआ है, मुश्किल से 3 इंची पॉट है मेरा, इस पॉट में हम लोग को एक एक चौक अपनी दवा देनी है। तो 4 टुकड़े मतलब एक चौक आपको लेनी है एक गमले के लिए, और हम लोग को ये इसके 4 टुकड़े करने हैं। और 4 टुकड़े आप देख सकते हैं मैंने कैसे दबाए हैं, ये देखिए। हम लोग को ऐसे करके पूरे चौक के दबा, पूरे अंदर मट्टी के अंदर ऐसे करके दबा देना है, क्योंकि जिससे हम लोग जब जब पानी डालेंगे तो ये हम लोग का सीलन, कभी भी मट्टी ये जमने नहीं देगी, कभी भी पानी इसमें भरने नहीं देगी। पूरी ये चौक में इतनी शक्ति होती है कि पानी ये पूरी तौर से सोख लेगी। आप कभी भी नीचे पानी डालिए, चौक बिछा दीजिए, पूरी चौक आपका पानी गायब हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। चौक बिल्कुल वैसी की वैसी, चौक पूरा पानी सोख लेती है। तो ये चौक पानी सोखने जो मुझे बताना था टीथ साफ करने के लिए। तो क्या गेंदे में टीथ आपको दिखाई दे रहे हैं? मैं आपको दिखाती हूँ गेंदे के टीथ कहाँ होते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे अरे भाई ये तो कॉलगेट ले लिया इन्होंने, कॉलगेट तो टीथ है ही नहीं, लेकिन हम लोग के गेंदे में टीथ होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, जैसे ये गेंदे की डंगाल है, यहाँ पे हम लोग के सबसे ज्यादा कीड़े लगते हैं। तो ये हम लोग की जब टीथ के कीड़े मारने की दवाई हो सकती है तो हम लोग के गेंदे की दवाई क्यों नहीं हो सकती है? तो कॉलगेट का सबसे बड़ा हम लोग का, इसमें सबसे जो हम लोग दुनिया की फंगीसाइड यूज करते हैं, तो आज मैंने कॉलगेट का इस्तेमाल किया है। कॉलगेट आपको खाली ये तने में ऐसे ऐसे रगड़ देना है, इस तरह से रगड़ देंगे, नीचे से ही बिल्कुल रगड़ देंगे और आप यहाँ से रगड़ेंगे। उसके बाद आपने यहाँ से चारों तरफ से डंगाल में छुआ देना है, हर तरफ से इस तरह से मंजन ऐसे ऐसे करके आपको ये कॉलगेट रगड़ देना है। तो ये इसकी इतनी, जब आप लोग ब्रश करते हैं आप लोग को इसकी महक का अंदाजा सबको मालूम होगा कितना तेज इसका महक होता है। तो ये इस हमने यहाँ पर इसको हल्का सा पूरा इस तरह से तने में जब हम लगा देंगे तो ये तने में ना इसमें पानी डूबेगा, ना इसमें बाहर से कुछ ऐसी चीजें आएंगी कि इसका असर खत्म हो जाएगा। इसकी स्ट्रॉन्ग इतनी तेज महक होती है, इससे कीड़े हमारे गेंदे के बिल्कुल भी पास नहीं भटकेंगे। तो इससे हमारा गेंदा बिल्कुल हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त दिखेगा। तो इसीलिए मैंने आज ये इस्तेमाल करके आपको दिखाया है कि ये बहुत हम लोग का 100% फंगीसाइड होता है कॉलगेट। तो आपको जहां भी कहीं से भी हल्के हल्के कीड़े की जरा से डॉट दिख रहे हो, आप ब्रश की सहायता भी ले सकते हैं, ब्रश से भी लगा सकते हैं, उंगली से भी लगा सकते हैं। तो आपको जरा से भी कहीं से कहीं से भी कुछ भी डेड दिख जाए तो आप तुरंत इसको गेंदे का ऐसे घिस दीजिएगा। तो ये हमारे मंजन का हो गया। अब आपको मैं एक और ट्रिप बताने वाली हूँ। आपको कहीं से भी पत्ते डैमेज दिख रहे हो, कभी भी पौधा हम लोग का गेंदे का क्यों खराब होने लगता है, क्योंकि एक भी अगर हम लोग का पौधा इसमें खराब होने लग जाएगा तो पत्ते एक भी खराब होने लगेंगे तो धीमे धीमे आपको पता नहीं चलेगा, वो आपका पूरा पेड़ गलाने लगेगा। तो मेरा तो इस समय, क्योंकि ये मैंने कटिंग से लगाया था, अभी तो बहुत स्ट्रांग है ये पेड़, लेकिन मेरे कहीं पत्ते खराब नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार थोड़े बहुत कीड़े कहीं से दिख जाते हैं हल्के फुल्के। तो इस तरह से कहीं से भी अगर आपका भुनगा ऊपर से उड़ते हुए आए तो धीमे धीमे ये पत्ता आपको कहीं से भी काला दिखने लग जाए तो पहले सबसे बड़ा स्टेप होता है आपको तुरंत गेंदे का ये पत्ता काट देना है। अब मेरे इसमें आप फूल देखिए, इतने हैवी फूल आ रहे हैं। तो हमारे ये हैवी फूल मेरे इतने से निकल रही हैं, वो आगे कैसे बढ़ेंगी? तो हम लोग का मेन जो इसका मोटा जो हम लोग का ये अब काफी दिन हो गया है, कम से कम 10 दिन से ये मेरा फूल निकला हुआ है। तो आज इसके 10 दिन पूरे कंप्लीट हो गए हैं, पूरे 10 दिन कंप्लीट हो गए। तो मुझे आज इसको काटना है और ये काट के मुझे आपको दिखाना भी है। ये देखिए,
अब ये देख सकते हैं आप, मैंने इसका कितना मोटा डंडी यहाँ से बिल्कुल काटी है, देख सकते हैं इतनी मोटी। आप सोच रहे हैं कि मैंने इतना खूबसूरत फूल काट दिया, तो क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमने इतना मोटा फूल क्यों काटा। अब आप देख सकते हैं तो आपको दिखाई देंगी 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए यहाँ पे 6 7, यहाँ पे 8 9 10, इतनी कलियां निकल रही हैं। अगर मैं ये फूल यहाँ से नहीं काटती, ये देख सकते हैं इसका रिजल्ट आप देखिए, ये मुड़ गया है यहाँ से, देखिए पूरा यहाँ से मुड़ा बैठा है, और ये देखिए पूरा टेढ़ा हो गया है। तो ये इतना मोटा मेरा फूल है, तो ये एक ही खिल के रह जाता और फूल नहीं खिलते। इसका टाइम पूरा हो गया, 8-10 दिन हो गए इसको खिले हुए। तो अब ये टाइम हमको क्या करना है, इसको सुंदर तो बहुत लग रहा है, लेकिन हमको और फूल खिलाने के चक्कर में इसको हमको काटना ही पड़ेगा, तभी ये खूबसूरत फूल खिलेंगे। इसीलिए मैंने आज इसको कटिंग कर दिया है। तो फ्रेंड, आपको मेरी गुलाब स्टार्ट से गेंदे की जो भी आपको टिप्स देखने हैं, स्टार्ट से कैसे इसको हम लोग कटिंग से लगाते हैं, कैसे लगाने के तरीके होते हैं, क्या मट्टी का तरीका होता है, मेरी और वीडियो आप देखिएगा। नहीं तो आप जो भी मेरे न्यू पर्सन जो भी आएंगे, आपको लगेगा मैंने कुछ भी नहीं आज बताया उस हिसाब से, तो वो वाली मेरी ट्रिप आप देखिएगा, उसमें आपको लगाने का तरीका, मट्टी का तरीका A to Z मिल जाएगा। मैंने आज खाली मुझे ये दिखाना था कि जो मेरे इतने मोटे मोटे गेंदे के फूल लगे हुए हैं ढेर सारे, वो कैसे निकल रहे हैं। तो मुझे सिर्फ आज आपको मोटे गेंदे का राज बताना था। चलूं फिर, मेरी आज की वीडियो कंप्लीट हुई, फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी। कोई भी कुछ भी पूछना हो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे प्यार करते हैं, और मुझसे आप लोग जब मुझसे कमेंट पूछते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप मुझसे कहते हैं कि मैम हमें ये ऐसा कुछ करना है, हमको इस प्लांट में ये करना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मुझसे खुल के जो भी आप बात करना चाहें, मेरे कमेंट मुझसे कर सकते हैं। मैं कमेंट का, हर कमेंट का जवाब देती हूँ, टाइम हो चाहे ना हो, मैं आप सबके लिए परमानेंट तैयार रहती हूँ। जो भी आप मुझसे पूछेंगे मैं उसका जवाब आपको दूंगी। तो फ्रेंड, चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।